हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में आज सेकेंड वीडियो हम लेकर आए हैं, दैट इज़ अबाउट प्रोनाउन यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। जी हाँ, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होता है। टू अवॉइड रिपीटेशन एंड मेक सेंटेंस स्मूदर, मतलब रिपीटेशन से बचने के लिए। अगर हम बार बार एक ही नाउन को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ना, तो इट डजेंट साउंड स्वीट, और ये अच्छा नहीं लगता है और ईजी भी नहीं होता है इसको प्रोनाउंस करना या बार बार बोलना। तो अवॉइडिंग दिस नाउन वी यूज प्रोनाउन। इस नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन वो वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन की जगह ले लेता है। तो हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन हम समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन की जगह ले लेता है प्रोनाउन। जैसे रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज हार्ड। अब ये रिया रिया दो बार आ रहा है, तो ये सेंटेंसेस गलत है। द करेक्ट वे क्या है? रिया इज़ अ गुड गर्ल, शी स्टडीज हार्ड। अब यहाँ पर हेयर शी नाउन बिकॉज इट रिप्लेसेस द नाउन रिया। यहाँ पर जो शी है वो प्रोनाउन है क्योंकि उसने नाउन रिया को रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स और इसके टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, देन आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड देन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। बहुत ही इजी है ये समझना। दिस प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और ग्रुप। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये अलग अलग पर्सन, थिंग और ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये चार्ट, इसमें सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन द स्पीकर ऑब्वियसली, सेकेंड पर्सन इज लिसनर ऑलवेज, और थर्ड पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्टिव केस अलग है, ऑब्जेक्टिव केस अलग है, पोजेसिव केस अलग है। दीज ऑल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड इसमें दिख रहे हैं, आई, मी, माई, माइन, ये आई के केसेस हैं, ठीक है ना। वी का क्या है? वी, अस, अवर और अवर्स, तो ये वी के केसेस हैं। यू, योर, योर्स, ये सेकेंड पर्सन के केसेस हैं। शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर या देयर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर्सन मीन्स लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है ना। प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए आप जानते हैं, दे का यूज़ प्लूरल के लिए होता है, वी का यूज़ प्लूरल के लिए होता है, यू का यूज़ प्लूरल के लिए होता है, यू सिंगुलर के लिए भी होता है। ही, शी मेल फीमेल के हिसाब से प्लूरल्स के लिए यूज़ होते हैं। आई तो फर्स्ट पर्सन के लिए होता ही है। पर्सनल प्रोनाउंस का ये पूरा चार्ट, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हम थर्ड पर्सन की बात करें कि वो क्रिकेट खेल रहा है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है, हम थर्ड पर्सन की बात करें। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। दे लिव इन दिल्ली, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये वापस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को दर्शाते हैं, उसी को शो करते हैं। जैसे कॉमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल के साथ हो जाता है अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो एग्जाम्पल में आप देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई। तो मतलब जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट करके किस पे बजा रहा है? सब्जेक्ट पे बताएं। शी मेड द केक हर सेल्फ, उसने केक खुद ही बनाया। दे एन्जॉयड देम सेल्फ, उन्होंने खुद ही इंजॉय किया, होता है, ये सब्जेक्ट को ही शो करता है। अब इसी से रिलेटेड होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये भी सेम ही होते हैं, वही जैसे सेल्फ फॉर्म इसमें थी ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। These are also called reflexive pronoun and these are also called emphatic pronoun. The use is different, इसका use अलग होता है बस। These pronoun emphasize the subject, ये subject पे जोर देते हैं। जैसे I myself completed the work, कि मैंने काम खुद किया है। अब यहाँ ये मीनिंग आता है खुद, स्वयं। She herself addressed the team, उसने खुद ही टीम को एड्रेस किया या संबोधित किया, बोला उसको।
रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन लुक सिमिलर, देखने में सिमिलर लगते हैं, बट एम्फेटिक प्रोनाउन ओनली एड एम्फेसिस, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन केवल जोर देने के लिए यूज होता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह जब वो यूज होता है तो रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट के पास वापस एक्शन को ले जाता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। नंबर 1, दीज प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। हम पर्सन को या थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे आप इसमें एक चार्ट देख सकते हैं, नियर और फार, सिंगुलर और प्लूरल। अब इसमें क्या होता है कि सिंगुलर में कोई चीज़ है पास में या दूर में, तो दिस इज़ माई पेन पास में है, दैट इज़ योर बैग, वो आपका बैग है, वो दूर है। सिंगुलर है दोनों ही। नेक्स्ट आता है प्लूरल में, आप देखें दीज और दोज। इसमें प्लूरल में नियर और प्लूरल में फार। दीज आर मैंगोज, ये मैंगोज हैं, ये मेरे पास में रखे हुए हैं। दोज आर स्टार्स, वो स्टार्स हैं, वो दूर हैं। तो ये इस तरह से दीज, दिस, दैट, दीज, दो, ये 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स जिसमें कोई डिफाइन नहीं है सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले देख लें, दीज प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन थिंग इन अ जनरल वे। जनरल वे में यूज होता है सबके लिए, वाइडली, बहुत विस्तार से, विस्तृत रूप में। इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम टारगेट नहीं करते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, फ्यू, मैनी, सेवरल, ऑल, सम। तो इसको जैसे हम यूज़ करते हैं, समवन इज एट द डोर, कोई है दरवाजे पर। अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इनडेफिनेट है, वी डोंट नो, कोई बच्चा भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हु इज एट द डोर, कौन है, समवन इज एट द डोर, कोई है, कोई। एवरीवन लाइक द मूवी, सबको मूवी पसंद है। अब सबको में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बच्चे भी हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन और थिंग इन वन एट अ टाइम। हम इसमें एक ही व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं एक बार में, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज, एक ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ईच बॉय गॉट अ प्राइज, मतलब सबको मिला है। ईच मतलब हम एक को डिनोट कर रहे हैं कि एक एक को एक एक प्राइज मिला, सबको अलग अलग, इंडिविजुअली। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्कूल। आइदर मीन दोनों में से किसी भी सड़क से चले जाओ, यू विल टेक वन एट अ टाइम। आप एक ही सड़क को एक बार में ही तो पकड़ेंगे, दोनों पे तो नहीं चल सकते। तो आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द स्कूल, किसी भी रोड से चले जाओ, स्कूल ही पहुंचोगे। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, यू हैव गिवन 2 आंसर्स एंड नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। दोनों में से कोई भी ठीक नहीं। एक आंसर को लूँ तो भी गलत है, दूसरे को लूँ तो भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करता है। दीज प्रोनाउंस कनेक्ट टू क्लॉजेज एंड रिलेट टू अ नाउन मेंशन बिफोर। जो नाउन पहले मेंशन किया गया है उसको शो करता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करता है। कैसे? हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। द बॉय हु वॉन द रेस, बॉय जिसने रेस जीती, तो बॉय के लिए हु लगाया गया है, जिसने। इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। दिस इज द बुक विच आई बॉट, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्वेश्चन को पूछने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं। हु, हुम, ये सेम है बट यहाँ कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु इज योर टीचर, हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, आपसी रिलेशनशिप और एक्शन को शो करते हैं। ईच अदर और वन अदर, ये 2 ही तरह के होते हैं। द 2 फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, 2 फ्रेंड हैं तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। 2 के लिए ईच अदर, और 2 से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए वन अनदर। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, प्लेयर्स ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो मतलब एक प्लेयर ने सारी टीम को किया और सारे प्लेयर्स ने एक एक करके सबको किया, तो प्लूरल हो गया ना, मोर देन 2। मोर देन 2 के लिए वन अनदर और 2 के लिए ईच अदर। और लास्ट ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, ये इमोशन को शो करते हैं। जैसे व्हाट, यू वन द कंपटीशन, क्या तुमने कंपटीशन जीत लिया, तो ये व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव वाला नहीं, ये एक्सक्लेमेशन वाला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा इसमें। हु कुड बिलीव दिस, कौन भरोसा करेगा इस पर, मतलब बोलने का तरीका इस तरह हो सकता है कि एक्सक्लेमेटरी लग रहा है। तो इस तरह से ये 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन। आई होप आपने इन्हें बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.